पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी अब नए पैंतरे अपना रहे हैं। दोनों की जमानत याचिका अदालत कई बार खारिज कर चुकी है और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अपनी जांच में दोनों के खिलाफ कई पुख्ता सबूत होने का दावा कर चुकी है। लेकिन इस बार जब पश्चिमी बंगाल के पूर्व शिक्षा और उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी को कस्टडी बढ़ाए जाने की सुनवाई के लिए कोर्ट में पेश किया गया तो वो फपक फपक कर रो पड़े। यही हाल उनकी सहयोगी और मामले में सह आरोपी अर्पिता मुखर्जी का भी हुआ। दोनों ही लोग अभी न्यायिक हिरासत में हैं और सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट से जमानत की अपील करते हुए पार्थ ने खुद को राजनीति का शिकार बताया और कहा कि उन्हें उनकी जिंदगी जीने दी जाए। वहीं जब इस मामले में सह आरोपी और पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी कोर्ट के सामने पेश हुई तो जैसे उनके सब्र का बांध टूट गया और वो फपक फपक कर रोने लगी। वहीं पार्थ चटर्जी ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान न्यायाधीश से कहा, मैं सार्वजनिक रूप से अपनी छवि को लेकर बहुत चिंतित हूं। मैं अर्थशास्त्र का छात्र था, मंत्री बनने से पहले मैं विपक्ष का नेता था। उन्होंने अपील करते हुए कहा, मैं राजनीति का शिकार हूं। कृपया ईडी को एक बार मेरे घर और मेरे विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के लिए कहें। मैं एक LLB हूं और मुझे ब्रिटिश स्कॉलरशिप मिली थी। मेरी बेटी यूके में रहती है। मैं इस तरह के घोटाले में खुद को कैसे शामिल कर सकता हूं? न्याय से पहले मुझे चिकित्सा उपचार दिया जाना चाहिए। पार्थ चटर्जी ने फिर से जमानत के लिए कोर्ट का रुख किया है। उनके वकील ने अदालत में अपील करते हुए कहा, मेरा मुवक्किल जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहा है। वो भविष्य में भी सहयोग करने को तैयार है। कृपया उन्हें किसी भी हालत में जमानत दें। चटर्जी ने अदालत में कहा, मैं शांति से जीना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना जीवन जीने की इजाजत दें। मुझे किसी भी हालत में जमानत दो। वहीं चटर्जी के तुरंत बाद उनकी सहयोगी और करीबी मानी जाने वाली अर्पिता को जज के सामने पेश किया गया। अर्पिता मुखर्जी ने अदालत को बताया, मुझे नहीं पता कि यह मेरे साथ कैसे हुआ। मैं वास्तव में नहीं जानती कि प्रवर्तन निदेशालय ने मेरे घर से इतनी बड़ी रकम कैसे और कहां से बरामद की। जज ने तब अर्पिता से सवाल किया, क्या उन्हें पता है कि पैसे कहां मिले? इस पर अर्पिता ने कहा, मेरे निवास से। जज ने आगे पूछा, क्या आप घर की मालिक हैं? इस पर अर्पिता ने सकारात्मक जवाब दिया और कहा कि वे उस घर की मालिक हैं। जज ने आगे कहा, फिर कानून के अनुसार आप जवाबदेह हैं। इस पर अर्पिता ने कहा, लेकिन मुझे बरामद किए गए पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरे पिता अब नहीं रहे। मेरी 82 वर्षीय माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। ईडी मेरे घर पर छापेमारी कैसे कर सकती है? फिर जज ने कहा, ईडी किसी भी घर पर छापा मार सकता है यदि उसकी जांच में इसकी जरूरत है। उनके पास शक्ति है। गौरतलब है कि ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में छापा मारने के बाद पार्थ चटर्जी के करीबी मानी जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों से करीब 50 करोड़ रुपए का कैश, सोना और आभूषण जब्त किया था। साथ ही जांच एजेंसी को आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले थे, जिनके बारे में कथित तौर पर कहा जा रहा है कि वे बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े हैं। इसके बाद मामले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में रखा गया था। दोनों की न्यायिक हिरासत का वक्त खत्म होने को है, इसीलिए ईडी ने दोनों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।